दोस्तों, इस बार 7 जून को यानी कि कुछ दिनों के बाद ही बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है बल्कि कई बार इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और बकरा ईद के दिन आप उन गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे दूसरे मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 50,000 में खरीदा है। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वह बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वह अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहाँ पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जहां पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है और उसे अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी गाय की कुर्बानी ना करें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। क्या मालूम है कि हमारे आसपास में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरा ईद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से भी ना करें और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और सवाब की नीयत से करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत पहुंचती है। अल्लाह सिर्फ यही देखता है यह कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं, खाने की नीयत से कर रहे हैं या किसी दिखावे के लिए कर रहे हैं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गोश्त खाने की नीयत से करते हैं, इसी वजह से वह कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में भरकर जमा कर लेते हैं और महीनों तक उसको खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इस तरह की गलती आप भूल कर भी ना करें। आप कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और खाने की नीयत से ना करें। नंबर 4, जिसको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं, वह अपने कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और बहुत सारे भाई तो कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन का वीडियो आप भूल कर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी को दिखावे के लिए करें। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात को भी जरूर याद रखें कि जानवर को ज़बाह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को ज़बह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज ना किया जाए। उसके अलावा बकरा ईद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें
कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबाह न करें और कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह से ज़िबाह किया जाए ताकि जानवर के रूह निकलने में आसानी हो। नंबर 6, खुले में कुर्बानी ना करें और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं। वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दबा दिया करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें तो अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, दूसरों को दिखाकर ना करें, दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें कि आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रहे, कुर्बानी का गोश्त अकेले ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में बांट दें। दूसरा, आप गरीबों या मिस्कीनों में बांट दिया करें। और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में नहीं देते, वह उनका हिस्सा भी अपने घर में रख लेते हैं, यानी कि गरीबों में तकसीम नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन गरीब लोगों का भी ध्यान रखें, मगर साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें, कुर्बानी का गोश्त आप किसी गैर मुस्लिम को ना दें। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को देना चाहते हैं तो उसे खरीद कर ला कर दें, लेकिन कुर्बानी का गोश्त भूल कर भी ना दें। नंबर 8, हथियारों का दिखावा ना करें। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के जानवर में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे कि चाकू, छुरी या किसी भी हथियार का कोई भी दिखावा ना करें। आप जब भी कभी इधर उधर जाएं तो छिपा कर ले जाएं। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का दिखावा भूल कर भी ना करें। बकरा ईद के दिन जो भी शख्स कुर्बानी करे वह पूरे इखलास के साथ करे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। नंबर 9, बीमार हामिला जानवर की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा हो, उनके कान, आंख और पैर सब सही सलामत हो और कुरान के मुताबिक उम्र हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरा ईद के मौके पर करें। याद रखें, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, भैंस की उम्र कम से कम 2 साल, इसी तरह से बकरे की उम्र कम से कम 1 साल हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरा ईद के दिन करें। नंबर 10, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त ना करें। दोस्तों, याद रखिए, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी ना बेचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसा लगाकर दूसरा बकरा खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं, तो यह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह की राह में वही बकरा कुर्बान करें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, सबसे महबूब हो। इसलिए आप भूल कर भी अपने बकरे को किसी लालच में ना बेचे। दोस्तों, ये थी 10 गलतियां जिसको हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, और एक गलती बकरा ईद के दिन भूल कर भी नहीं दोहरानी चाहिए, वरना आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हर शख्स यह जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राजी है या नहीं, और यह कैसे पता चले कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज है या राजी है, यह कैसे पता चले और इसकी निशानियां क्या हैं। तो इस वीडियो में आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राजी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियां जाहिर होती हैं। तो वह 4 निशानियां कौन सी हैं, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने की क्या अलामत है, यानी तेरे राजी होने की निशानी क्या है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूं, जिस बंदे से मैं राजी होता हूं, तो मेरे खुश होने की पहली अलामत यह है कि मैं जिस बंदे पर खुश होता हूं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूं। दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राजी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है,
यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे पर इतना राजी होता हूं, इतना खुश होता हूं कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हो और वह अपने तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश करें, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, उन्हें हलाल का लुक्मा खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करें, जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दें, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की कि वह बंदा मुझे इतना पसंद है कि कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वह 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह यह दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हों वह तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां हैं वो कहां जाएगा? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे यह एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वह कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी जन्नत चला जाएगा, वह भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नियामत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वह हलाल लुक्मा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम लेकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे यह दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तो फिर वह कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो फिर मारा गया, मैं तो इस नियामत से महरूम रह गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है? तो वह शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी एक बेटी भी है वह भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? तो उस शख्स ने कहा, जी हां रसूल अल्लाह, मेरी बहन है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन के मुंह में हलाल का लुक्मा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो। तो कसम है रब्बे जुलत जलाल की कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्स का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे यह दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत कि मैं जिस बंदे से राजी होता हूं, जिस बंदे से खुश होता हूं, तो मैं उसके घर को बेटी जैसी रहमत से नवाज देता हूं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूं, तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वह बाकियों के हाथों से निकालकर सखियों के हाथों में देता हूं। और दोस्तों, जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसे कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन, सुकून और चैन आ जाता है, तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हो, नेक लोग हो,
तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और दोस्तों, अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी यह बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी है तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूं। और दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और यह बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में कोई ना कोई एक घर ऐसा जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और वहीं पर ऐसा घर आपके मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश हैं, वह अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपनी माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, ना खुश है, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और दोस्तों, आपने ही यह सुना ही होगा कि माँ बाप राजी तो खुदा भी राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, नेक बनो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी यह बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूं, जिस बंदे से मैं राजी होता हूं, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ गिर रही होती है। और दोस्तों, ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहर आता है तो सर्दी की रात जो होती है और रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरा जो बंदा होता है, जो इस सर्दी में उठता है और वह ठंडे पानी से वजू करता है और वह मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूं और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी रहता हूं। तो दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह खुश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है और अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, यह सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बुतों की पूजा नहीं करते थे। इसीलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम यह कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी जमीन है, जायदाद है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। यह निशानी नहीं है अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत है, आपके माँ बाप सही सलामत हैं, आपको औलाद जैसी नियामत से अल्लाह ताला ने नवाजा है। आप थोड़ा ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं तो भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। यह भी अल्लाह ताला की नियामतें ही हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी है। यह इसका यही मतलब भी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से, जिस बंदे से राजी हो उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे, बंगला दे, दुनिया की ऐशो आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दौलत दी, बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वह दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाला गया। अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बनाकर दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके किया करते थे। कितने दिनों तक तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाता है, अलग अलग चीजों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी जिसमें हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला के राजी होने की 4 निशानियां कौन सी हैं, यानी अल्लाह ताला जिससे राजी होता है तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।